उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ कफ सिरप का मामला अवैध भंडारण और उसको अवैध तरीके से नशे के उपयोग के लिए बेचने का मामला अंतर्राज्यीय बना, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भी बना और यहाँ तक कि देश के संसद में भी उसकी गूंज सुनाई दी। तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, 50 से ज़्यादा जिलों में इसके तार जुड़े हुए हैं, 100 से ज़्यादा एफआईआर हो चुके हैं, 133 फर्म अभी तक इसके जांच के घेरे में हुए हैं और दर्जन भर से ज़्यादा गिरफ्तारियां अब तक इसमें हो चुकी हैं। लेकिन एक नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहा था, सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं चली, हालांकि अभी तक किसी भी एफआईआर में या मुकदमे में वो नाम नहीं आया, लेकिन उस नाम की चर्चा इस पूरे प्रकरण के साथ इस कदर जोड़ा गया कि उसको सदन में भी उठाया गया और उसके बाद राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का नारा अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की है, जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ वही नाम मौजूद हैं, धनंजय सिंह जो कि जौनपुर से पूर्व सांसद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो यही सवाल है सर कि इतने आरोप आप पर लग गए और अब आप 1 महीने बाद सामने आए हैं, तो सबसे पहला जवाब आपका इस पूरे के पूरे प्रकरण पर पहली बात क्या हो? देखिए, मैंने तो जब आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो मैंने सरकार से पत्र लिख के सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया से ही चीज़ें चल रही थी, सोशल मीडिया के हैंडलरों की एक चाल थी कुछ लोगों की, हमारे ओपोनेंट से मिलके और समाजवादी पार्टी के लोगों से मिलके पैसा लेके एक अभियान चला, नैरेटिव गढ़ा गया। तो हमने भी मांग किया कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, चूँकि इंटरस्टेट इशू है और क्या कहते हैं कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग बांग्लादेश नेपाल इसके थ्रू हुई है तो ईडी की भी जांच हुई, ईडी की जांच तो हो गई, सीबीआई हो जाएगी तो और अच्छा है। इसमें बाकी स्टेट अपना एसआईटी एसटीएफ जिनसे जांच करा रही है वो तो करती रहेगी, मेडिकल विभाग अलग अपनी जांच कर रहा है किस तरीके की इरेगुलरिटीज हुई है, अब विभिन्न एजेंसियां कर रही हैं, उनको करना भी चाहिए। 128 एफआईआर हुई है, ठीक है। 128 एफआईआर में समाजवादी पार्टी ने 2-3 लोगों को टारगेट किया है, एक आलोक सिंह, एक अमित टाटा, ठीक है, ज़्यादा फोकस इन्हीं पे था, अमित सिंह टाटा, और दोनों छत्री हैं और संयोग से दोनों हमारे परिचित हैं। आलोक को मैं बहुत चाइल्डहुड से जानता हूँ, ठीक है, आलोक ने यूपी पुलिस की सेवा भी बहुत लंबे समय तक की है। उसके बाद जो है अमित टाटा जो है हमारे एडवोकेट हैं बनारस में, शशिकांत राय उनका जूनियर है और जौनपुर का ही रहने वाला है, ठीक है। आलोक की तस्वीर अखिलेश यादव जी के भी साथ है, उन्हीं के कार्यालय में है। एक राहुल यादव, 128 एफआईआर में एक एफआईआर राहुल यादव के भी खिलाफ है, वो भी अखिलेश यादव जी के साथ गुलदस्ता देते हुए फोटो है। और जो अखिलेश यादव जी के साथ जो अभी भाजपा के द्वारा पोषित समाजवादी से पार्टी से निष्कासित कुछ हैं लोग, वो लोग भी तमाम फोटोओं में हैं, उन्हीं जिनके नाम एफआईआर है। उनसे कोई सवाल नहीं किया गया, न जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं जो अपने को बड़ा तीस मार्का और क्रांतिकारी पत्रकार है, जो भी जिस श्रेणी में लाने का पत्रकार तो मैं उनको मानता नहीं हूँ, तो जो इस तरीके के ब्लैकमेलर हैं उनके किसी सोशल मीडिया हैंडल पे मैंने ये नहीं देखा कि उन लोगों ने इस विषय में कुछ लिखा हो। तो इसका मतलब सीधे आप एजेंडा चला रहे हैं, तो एजेंडा चलाने से कोई फर्क, सांच को आँच नहीं है। रही बात न बोलने की, अभी तक जो आपने बात कही, मैं चाह रहा था इसमें सरकार दोषी, सरकार के ऊपर दोष मढ़ा जा रहा था ना, डेथ की बात कही जा रही थी कि बच्चों की डेथ हो गई है, ये हो गया, तो सरकार को इसमें आगे आके बात करनी चाहिए थी, ये बहुत पहले, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग को। 2 मिनट का काम था, सारे सीएमओ से रिपोर्ट मंगा लेते, डिस्ट्रिक्ट डीएम से रिपोर्ट मंगा लेते, क्या ऐसी बात सही है गलत है, और इन लोगों को सू करना चाहिए था, ऐसे लोगों को जो प्रदेश में ऐसा भय का वातावरण बना दिए। ठंडी का मौसम है, तमाम लोगों को सर्दी जुकाम हो जाते हैं, और अखिलेश जी दावा करते हैं कि मैंने वेदांता बनवाया है लखनऊ में, दूसरी तरफ कहते हैं कि एलोपैथी दवा मत लो, अवार्ड जैसी कंपनी की दवा आप पीने से मना कर देते हैं लोगों को। आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे थे लोगों को? प्रदेश को राजनीति करिए, राजनीति आप सरकार बनाइए, लड़िए भिड़िए, हारेंगे जीतेंगे एक अलग विषय है, लेकिन समाज में ऐसा भय का वातावरण मत पैदा करिए। मध्य प्रदेश की घटना दूसरी थी, मध्य प्रदेश की घटना की आपको पता ही होगा सारी चीज़ें, सरकारी सप्लाई था एक अलग विषय है, इंटरनेशनल जो इशू हुआ था वो एक अलग इशू था, हरियाणा की कंपनी ने दवा बना के उज्बेकिस्तान और कैमरून गाम्बिया भेजा, वो एक अलग इशू था। यहाँ कोई ऐसा विषय नहीं था, यहाँ लोगों ने तस्करी किया, स्मगलिंग किया, एजेंसी बना के ज़्यादा माल उठा लिया, कहाँ बेचा के, ये
फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का मामला है, इलीगल ट्रेडिंग का मामला है, तो उसके लिए जांच हो रही है। आप उस विषय को न करके अपने राजनीतिक फायदा के लिए बिहार में चुनाव बुरी तरीके से अभी हार के आए हो 1 महीना पहले, और उत्तर प्रदेश में मर्मरिंग शुरू हो गई थी कि अरे उत्तर प्रदेश भाजपा जीत जाएगी, तो आपकी बौखलाहट में और कोई मुद्दा मिला नहीं। 2022 में इसी तरीके से धनंजय सिंह और राजा भैया को, क्षत्रियों को टारगेट किया गया था, उसी तरीके से उद्देश्य बना के और यहाँ पे सरकार को टारगेट करते हुए। लेकिन टारगेट करने की वजह धनंजय जी मिल जाती है उनको तब जब आपके साथ बहुत बेहद नज़दीकी रहने वाले लोग इस प्रकरण में शुरुआती जांच के बाद ही गिरफ्तारी होती है उनकी। गाड़ी की सीरीज़ जो है वो 9777 काफ़ी चर्चा में रहती है, और अमित सिंह टाटा न केवल उस सीरीज़ की गाड़ी के साथ चल रहे थे बल्कि आपके काफिले में भी शामिल होते थे। बिहार चुनाव में जब आप प्रचार के लिए गए तो कई तस्वीरें उनकी आपके साथ थी। आपके जौनपुर से ही वो ब्लॉक प्रमुख बनने की भी तैयारी कर रहे थे, और आपने शायद उनको छोटा भाई भी अपना कई जगह पर मंच से भी सार्वजनिक तौर पर भी कहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इतने करीबी आपके थे, लेकिन आपके भी लोग हैं, आपका भी नेटवर्क है, इंटेलिजेंस है, लेकिन आपको कभी पता नहीं चला कि वो इस तरीके से फर्म बनाकर और अवैध तरीके से कफ सिरप को इधर से उधर कागज़ों पर ट्रेड दिखाकर और कहीं और बेचने की या भेजने के काम में वो संलिप्त हैं। शुरुआत में गिरफ्तारी उनकी हुई, इसलिए नाम का आकर्षण उनका हुआ। उसके बाद नंबर का सेम होना, आपके काफिले में शामिल होना, तमाम ऐसे तथ्य सामने आए जो कि उनको आपका बेहद करीबी बताते हैं, और इसकी वजह से आपका नाम जुड़ता चला गया। नहीं नहीं, इस बात से आपके हम सहमत हैं। 9777 नंबर की गाड़ी 1000 निकलती है एक वर्ष में। बहुत से लोग लेते हैं जो हमारे साथ चाहने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं जुड़े, अधिकांशतः लोग ले लेते हैं। जब ये मेरे साथ बिहार इलेक्शन में थे या जब भी थे, तब तक क्या इनके ऊपर FIR थी? क्या ये वांटेड थे? क्या ये वांछित थे? और कौन क्या व्यापार कर रहा था, क्या मुझे पता है? आपका बेटा क्या कर रहा होगा स्कूल में, जब बड़ा हो जाएगा आपको पता नहीं होगा। सिगरेट चोरी से पी के आ रहा होगा, बियर पी के आ रहा होगा, वो पता नहीं चलेगा। चलता था, तमाम गार्जियन से छिपा के हम आप भी निकल के आए हैं बहुत सी चीज़ों को। तो आदमी क्या है कि क्या कर रहा है, नहीं हो सकता है इस मामले में, जैसा उन लोगों ने बयान में देख रहा था, पढ़ रहा था पुलिस को, उसमें इन लोगों ने बयान दिया कि इनको शुभम जायसवाल ने कहा कि आप 5 लाख रुपए दे दीजिए, एक एजेंसी हम बना देंगे, आपको इतना पैसा मिल जाया करेगा, महीने का या साल का, जो भी एक इन लोगों का। इन लोगों ने उस आधार में बहका। अगर किसी को ये मालूम होता कि ये फेक काम है या फ्रॉड है या गलत है, अपने नाम से एजेंसी, अपने बाप के नाम से एजेंसी नहीं बनाता। अपने नाम से लाइसेंस और दुकान, ड्रग लाइसेंस ड्रग इंस्पेक्टर ने दिया होगा ना, सरकारी। ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश से लाइसेंस लेके आए, किसी ड्रग इंस्पेक्टर ने बनारस के दिया या कहीं के दिया, या जो भी चीज़ें जांच में आएंगी विषय, तो ड्रग इंस्पेक्टर ने लाइसेंस दिया, लीगल आदमी अपनी फ़ोटो दे के बनवा रहा, उसको क्या पता उसके पीछे क्या चल रहा है एक रैकेट। और ये आज से नहीं, बहुत पुराना चल रहा है यहाँ पे। ये उत्तर प्रदेश में एक, यहाँ जैसे पश्चिम के लोग हैं, मध्य के लोग हैं, इसमें गोरखपुर से बहुत रिकवरी, महाराजगंज आप उठा के देखिए, आज से 4 साल पहले हुई है। ये तो कोई नई घटना नहीं है, बहुत दिन से चली आ रही है। इस मामले से हुआ क्या है कि बिहार इलेक्शन हारने के बाद डाइवर्सन करने के लिए कि लोगों का एक जो प्रदेश में एक वातावरण बन रहा था कि नहीं अब यहाँ भाजपा को नहीं हरा पाएगा कोई, क्योंकि सपा का थोड़ा मनोबल बढ़ गया था, समाजवादी पार्टी लोगों का, कि 24 में कुछ सीटें पार्लियामेंट की बढ़ गई थी। कुछ लोगों ने यहाँ बीजेपी से नाराज लोगों ने बीजेपी को हरा दिया था, तो उस मामले में उनको गलतफहमी थी कि हमें लगता है जीत जाएंगे चुनाव 27 का। तो वह देखिएगा आप 27 में कितनी बुरी पराजय है। शुभम जायसवाल को आप कैसे जानते हैं, क्योंकि तस्वीर उनके साथ भी आपकी, तो जो मुख्य चेहरे इस पूरे प्रकरण में वो सबकी तस्वीर धनंजय सिंह के साथ दिखती है और धनंजय सिंह का नाम जोड़ दिया जाता है। यही मुख्य चेहरे हैं। अभी 128 फर्में हैं, सबका टर्नओवर आने दीजिए, तब आपको पता चलेगा मुख्य चेहरे कौन है, किसने कितना व्यापार किया है। अभी ये जांच का विषय, सारी चीज़ें एक ही दिन में आप जान लेना चाहते हैं। अभी तो जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है उस पर बात कर लीजिए। और रही बात चेहरे की, मैं तो डिनाई तो किया नहीं। जिस दिन मैं उसके शुभम जायसवाल के घर गया था, उसका गृह प्रवेश था, यही आलोक ने हमसे कहा कि भैया चलिए वहाँ पे उसका, मेरी बनारस डेट थी, डेट पे गया था, कहे कि चले साथ गृह प्रवेश है। हम गए थे बनारस से, चले गए, स्पेशली नहीं गए बनारस, गए थे उसके घर, और दुकान पे ले, उसके शॉप का कोई होता लीकर उसने ले रखा है, लीकर का लाइसेंस वगैरह शायद, तो उस पर लेके चले गए हमको। हमने कहा चलो भाई चलते हैं, जब जो आदमी साथ रहता है कह दिया, चला गया। क्या उस समय शुभम जायसवाल वांटेड था बनारस की पुलिस से या लखनऊ की पुलिस से कहीं वांटेड था?
तो अपने घर कैसे रह रहा था? तब तक ये प्रकरण वो नहीं खुला था या नहीं खुला था, मैं क्या जानूं? आप आज मेरे पास आए हैं, आप किसी केस में वांटेड हैं या नहीं, मुझे कैसे पता? जब आप तो आज एक नंबर हैं, मैं आपसे मिलूंगा। नहीं तो लोग हम लोग तो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले, कोई बुलाता है, जाते हैं तमाम जगहों में इनॉग्रेशन करने जाते हैं लोगों को, हमें क्या पता है? अगर वो वांछित होगा तो पुलिस खुद है उसको पहले से पकड़ के रखेगी ना। तो आदमी तो फिर किसी से मिलना ही बंद कर देगा। बता दीजिए, विजय माल्या तो 5,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया था, 10,000 करोड़ रुपया लेके, तब तक वो पार्लियामेंट में बैठे सभी से मिलते थे। देश का वित्त मंत्री भी उनसे मिलता था, देश का गृह मंत्री भी मिलता था। किसी को पता था कब बैंक के साथ फ्रॉड करके भाग जाएंगे? तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं इस देश में। तो शुभम जायसवाल अबॉट कंपनी का CNF लेके था, तब तक तो एक नंबर आदमी था ना वो। मुझे क्या पता क्या कर रहा है वो। तो आप इस पूरे प्रकरण को से जो आपका नाम जोड़ा गया उसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा मानते हैं? एकदम पॉलिटिकल वेंडेटा, ओनली ड्यू टू आलोक। चूंकि आलोक नो डाउट हमारे पारिवारिक उसके हैं, मैं उस रिश्ते को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आलोक ने अगर गलती की, जितनी गलती की उसको उतनी सजा जरूर मिलेगी। इतनी ज़्यादा करीबी आपकी दिखा दी गई कि वोटर ID भी सेम एड्रेस पे आ गया, उसकी कॉपियां भी सर्कुलेट हुई हैं, क्या उसमें तथ्य है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आदमी बहुत समय से रह रहा, हमारे तमाम हम लोग चुनाव लड़ते रहते हैं और चुनाव में लोग बना देते हैं वोटर लोगों को। ये लोग चुनाव में जा के एक महीना रहे हैं, हमारे गांव पे रहते हैं चुनाव में तमाम हमारे कार्यकर्ता देश भर से आते हैं, जो लोग चुनाव के समय प्रचार प्रसार में, तो लोग बना देते हैं, बहुत से लोग रुक जाते हैं, वोट भी देते हैं। इसमें कौन सा वो है? एक जगह हर चुनाव में हिंदुस्तान में, इसीलिए SIR लागू हुआ। एक जगह एक मतदाता 3 जगह वोटर है। आपको इस पूरे प्रकरण में अगर मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने टारगेट किया, संसद में उन्होंने जो मामला उठाया, बेशक उसमें उन्होंने ये भी कहा कि नकली कफ सिरप जिससे बच्चों की मौत, ये कितना फैक्चुअल है? ये सरासर तो अब सरकार का वर्जन आया ना, कहीं नकली कफ सिरप का कोई विषय नहीं था। ये विषय सिर्फ और सिर्फ जो है इलीगल ट्रेडिंग का है, होर्डिंग्स का है कि इन्होंने स्टॉक ज़्यादा रख लिया है, उसको कहीं इधर उधर पेपरों में बेचा। वो तो जांच का विषय है, मैं इस पर अभी, मैं जांच एजेंसी तो हूँ नहीं मैं टिप्पणी कर दूँ, लेकिन जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जितना मैं भी समझा इसको, जब से ये प्रकरण उठा है, जानने का प्रयास किया, जिन लोगों से मैं बात किया, जो इस बिज़नेस में हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उसमें उनसे बात किया, तो उससे समझ में आया कि यही विषय है। पहली चीज़ तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को प्रदेश की जनता से, सदन से माफ़ी मांगना चाहिए कि ना ये नकली कफ सिरप है, ना यहाँ बैन है, ना इससे मृत्यु हुई है। ठीक है, रही बात इलीगल ट्रेडिंग में, उसमें सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो है ED है, क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ आएगी तो पकड़ के बंद करेगी जिसको। ना ये नारकोटिक्स में आता है, ये भी क्लैरिफाई किया है गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा वर्जन नहीं है, और मेरा न बोलने का कारण यही था अभी तक कि मैं चाहता था गवर्नमेंट इससे बात करे। सिर्फ आपसे, लेकिन समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव को इतना क्या पॉलिटिकल नुकसान है कि आपको पूरा का पूरा एक माहौल बनाकर इस तरीके से वो लगातार घेर रहे हैं? यहाँ तक कि कोडीन भैया वाला भी वर्ड क्वाइन हो गया। आपके जौनपुर में ही अभय सिंह विधायक हैं, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने बोला कि कोडीन भैया अब चल रहा, पहले समाज सेवी चल रहे। ऐसा है कि अखिलेश यादव जी को या समाजवादी पार्टी को कह ले, वो हमको मुद्दा बना के अपना राजनीतिक फ़ायदा खोजते हैं। 2022 में खोजने का, 2022 में क्या था? हमको बता दिए क्रिकेट खेल रहे हैं, हम वांटेड हैं, तमाम चीज़ें बोले थे ना आप लोग। तो ऐसा नहीं, तब भी आप पत्रकार थे, ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, 3 साल पुरानी बात है। क्या विषय था? बिना विषय का विषय उठा के बात कर रहे थे। तो इनको कुछ ना कुछ राजनीतिक फ़ायदे के लिए बेसिकली वो टारगेट करते हैं क्षत्रिय कम्युनिटी को। उनको लगता है कि हमें क्या लगता है उनको किस तरीके का अप्रोच अपन रखते हैं पॉलिटिक्स में, क्या उनको सुख मिलता है, जबकि उनके अर्धांगिनी भी क्षत्रिय हैं। तो कम से कम क्षत्रियों को इतना टारगेट न करें कि उनको भूलना नहीं चाहिए कि 2003 में 8 साल सत्ता से दूर रहने के बाद क्षत्रियों ने ही दोबारा उनको सत्ता में 2003 में जब सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, क्षत्रियों ने ही बनाया था और किसी का कोई योगदान नहीं था। 142 विधायक लेके घूम रहे थे समाजवादी पार्टी बाहर। आप इस पूरे आरोप, मैं फिर बता दे रहा हूँ, पूरी बात हमें ख़त्म हो जाने दीजिए। अभी 10 साल सत्ता से दूर हैं, 27 में भी दूर हो जाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आप इस पूरे मामले को समाज विशेष से भी के खिलाफ ही बता रहे हैं कि उनकी राजनीति का ये हिस्सा है। लेकिन जितने लोगों के नाम इस प्रकरण में आए हैं वो अलग अलग जातियों से भी उसमें लोग शामिल हैं। आपको लगता है कि सिंडिकेट की तरफ से आप एक टारगेट बन गए कहीं ना कहीं, कि जो इससे जुड़ा हुआ सिंडिकेट के जो मुख्य चेहरे थे वो आपसे इसलिए जुड़ गए कि आपके नाम से जुड़े रहने से शायद उनको लोकली
या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी वो ऑपरेट कर रहे थे उनके प्रोटेक्शन मिल रहा था और आपको इस बारे में जानकारी नहीं? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। इतनी हैसियत नहीं थी कि हमको इस तरीके से कोई हमारे उसमें, आज तक हम लोग के 25 साल का सार्वजनिक जीवन का हो रहा है, हम लोग कभी इन सब चीज़ों को प्रश्रय, गलत काम, अनएथिकल कार्यों को हमने प्रश्रय नहीं दिया, कभी भी नहीं। और ऐसे लोगों को मार के भगा दिया हूँ मैं अपने यहाँ से, तुरंत, इमीडिएटली किक आउट, बगैर जानकारी में। मैं अपने घर में अपने भाई को भी इजाज़त नहीं देता हूँ इस बात को, मेरा बेटा होगा तो भी उसको कभी इजाज़त नहीं होगी। हम लोगों ने कभी शराब का व्यापार, जो लोग बोलते हैं बाहुबली तमाम चीज़ों के, आप उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में उठा के देख लीजिएगा, जितने लोग हैं सब लोग शराब के व्यापार में हैं। कोई एक ऐसा नाम बताए जो शराब के व्यापार में, धनंजय सिंह को छोड़ के। हम इन सब कामों में कभी नहीं रहे, अभी लोग का ये वो रहा है कभी भी। अब यही जो नाम है कल होके बाहर आएंगे और तमाम लोग, तो क्या अब धनंजय सिंह का इनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा, इनके काम से किसी भी तरह से? पहले इंक्वायरी कंप्लीट हो जाने दीजिए, या अभी कह देना बहुत जल्दी। मैंने कहा ना, अगर दोषी होंगे तो उनको कानून सजा देगा और दोषी नहीं होंगे तो बरी होंगे। तो जांच का विषय, पहले जांच होने दीजिए, कितना दोषी है, ट्रांजैक्शन आने दीजिए। मुझे पूरी जानकारी तो है नहीं अभी एजेंसीज ईडी को जांच करने दीजिए। ईडी जितने 128 एफआईआर हुए हैं, कितने किसके ट्रांजैक्शन हुए, सबका बैंक खाते खंगाले जाएंगे, कहाँ से आए पैसे, कहाँ गए हैं, सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है भ्रम न फैलाए लोगों को। अगर ये दिखा रहे थे, जैसे हमारी फ़ोटो, गाड़ी का नंबर दिखा रहे थे, गाड़ी के नंबर मैं क्लियर कर दूँ, 1000 गाड़ियाँ निकलती हैं प्रदेश में हर एक वर्ष में, कितनी गाड़ी मेरी होंगी बताइए, कितने मेरे चाहने वालों की होगी? 9,777 मैंने। या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिस गाड़ी से चलते हैं उस गाड़ी का नंबर केवल उन्हीं का, दूसरा नहीं है। कहते हैं कि सरकारी संरक्षण आपको इस कदर मिला हुआ है कि आप तक कोई बात पहुंच ही नहीं सकती है, और इस बहाने वो सरकार को भी लपेटे में ले लेते हैं, उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया विपक्षी। मैं उनकी सरकार का भी समर्थन किया था, सरकार समर्थन ही बनाया था सरकार को। तो वो सांसद भी थे, दोबारा सांसद हो गए थे 2004 में। बता देंगे कितना सरकारी संरक्षण उनकी सरकार में मैंने ले लिया था। क्या कि उनके सरकार में रहे तो मैंने कौन सा बालू का ठेका ले लिया, उनके चाचा जी अभी भी हैं शिवपाल जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, कौन से ठेका ले लिया, पट्टा ले लिया, आवास ले लिया, ज़मीन ले लिया उनसे। बता दें, 1 रुपये का उनका बेनिफिशरी था, अपने से जेल गया था। मैं 1 रुपये का अपने पैसा खर्च करके जमानत करा के आया था, अपना वकील किया था, उनका कोई वो नहीं था। समझ रहे हैं आप? उनके आज दिवंगत नेता अमर सिंह जी, आज अरविंद सिंह गोप जी जिंदा हैं, जाके पूछ लीजिएगा, हमारे मित्र है, यूनिवर्सिटी के सीनियर रहे हैं। अमर सिंह जी ने उनको भेजा था हमारे पास झांसी जेल, बोले थे कि 10 लाख रुपया भेज रहा हूँ, अमर सिंह जी बोले थे, गोप से भेजा हूँ और इसको अपने वकील के काम आएगा। जाके अरविंद सिंह गोप जी से पूछिएगा। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें कहिएगा अभी इतनी वो नहीं है, जब कभी आवश्यकता होगी तो भगवान न करे पड़े, होगी तो मंगा लेंगे। आप पूछ लीजिएगा, अरविंद सिंह गोप अभी हैं, हम लोगों के पैसा वापस कर दिया था मैंने। तो हम इनके 1 रुपये कभी बेनिफिशरी नहीं रहे हैं। हाँ, हम वैचारिक रूप से उस समय बीएसपी ने मेरे साथ गलत किया था, मेरे ऊपर मुकदमा कायम करके फर्जी में, वहाँ पे चुनाव के समय जो झगड़े हुए थे उसमें हमको बंद कर दिया था एसपी ने, उसमें झगड़ा हुआ मेरा वहाँ पे। फिर उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने माना कि डीआईजी की गलती थी, हमने कहा डीआईजी की गलती थी, अगर गलत मुकदमा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो मेरी एक नीतिगत लड़ाई थी उनके साथ। और उसके बाद फिर उन्होंने एक बयान दे दिया, निर्दलियों की हमारे यहाँ नहीं चलती, निर्दलियों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। उस बात पे हम लोगों ने विरोध प्रारंभ किया, सरकार से समर्थन वापस ले लिया। लड़ाई हमारी दूसरे तरीके की थी। हम लोग हमेशा राजनीति में उच्च नैतिक मापदंड स्थापित करने का प्रयास करते हैं। नुकसान हुआ इस मामले से, आप मानते हैं कि जिस तरीके से? निश्चित रूप से छवि को, इन्होंने हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये झूठ पे खड़ी हुई इमारत बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, लेट द इंक्वायरी कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद मैं बता रहा हूँ इनके खिलाफ हम मानहानि का दावा करेंगे, पैसे का नहीं, इनसे माफ़ी मंगवाएंगे जिन लोगों ने इस तरीके के वक्तव्य मेरे खिलाफ दिए हैं। पैसे से इज्जत नहीं वापस आती है, लेकिन इस सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे लोग। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो
धनंजय सिंह स्वयं हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस पूरे मामले पर न केवल अपनी बात रखी बल्कि तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं और इसे पूरी तरीके से एक राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। हालांकि अभी जांच जारी है, न केवल यूपी एसटीएफ बल्कि इसमें ईडी की एंट्री हुई, उसके बाद एसआईटी भी गठित कर दी गई है। तो इन तमाम जांच के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन धनंजय सिंह ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। जो उनके खिलाफ बातें कही गई हर जगह पे विपक्ष के द्वारा, उसको पूरी तरीके से काउंटर करते हुए आगे की कार्रवाई की भी योजना बना चुके हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर।